हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट रहा। और एज़ पर वीडियो मॉर्निंग के अंदर हम लोगों ने सेलिंग की हुई थी, गोल्ड की, सिल्वर की सेलिंग की। और उसके बाद आफ्टर द CPI नंबर्स, फंडामेंटल्स आपको तो मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। फंडामेंटल्स CPI नंबर्स में भी हमें बाइंग एंड देन बाय स्टॉप मारा चला। उसके बाद फिर हमने दोबारा सेलिंग ली एंड फाइनली जब गोल्ड ने एक क्लियर पैटर्न बना लिया कि जी गोल्ड वॉज स्टेइंग अबव द 3628 लेवल, तो फिर उसके नीचे का एसएल देके हम लोगों ने दोबारा बाइंग की और इट वाज अगेन अ प्रॉफिटेबल टाइम। और यही रहा सिल्वर भी, क्योंकि 41 से नीचे जो है बेसिकली आने को तैयार नहीं था। 41 से नीचे कोई H1 आफ्टर द न्यूज़ क्लोजिंग का इंतजार करते रहे, वो नहीं आ सकी, तो फिर हमें बाइंग में बैठना पड़ा। दैट वाज द सिंपलेस्ट वे टू गो। ऑयल अच्छा चला, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, लेकिन वही चीज़ है कि 63.75 इट वाज अ गुड एरिया, इट वाज अ डिसेंट एरिया। तो कल जिस तरह मैंने बताया था कि एसएल खा गया था, लेकिन आज का जो है वो एसएल वहाँ पर स्टैंड किया और अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा वहाँ पर रहा। अच्छा जी, रिगार्डिंग द कोर्स मैंने कहा था कि जी एक्सनेक्स के जो लोग हैं वो कर सकते हैं। और मुझे पता था क्योंकि इंडिया के अंदर एक्सनेक्स का न्यू अकाउंट नहीं खुल रहे हैं और कुछ चेंजेस वगैरह भी नहीं हो पा रही हैं, तो पाकिस्तान के लिए ही ऑफ़र थी। अब तकरीबन जो है वो काफ़ी तो सीट्स फिल इन हो चुकी हैं, बस सिर्फ कुछ लोग हैं जिन्होंने अकाउंट्स तो बना लिए, बट दे अब उसमें से देखते हैं कि जी डिपॉजिट कौन कर लेता है पहले, तो वो रजिस्टर हो जाएंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द सीट्स आर ऑलरेडी गॉन। बाकी इंडिया के जो लोग हैं वो फिक्र मत करें। इंडिया के लिए इंशाल्लाह जो अक्टूबर का जो कोर्स होगा ना, उसमें इंडिया के लिए कुछ ना कुछ इसी तरीके से जो है वो अकाउंट के साथ अल्टरनेट करके तो फ्री वाली कोर्स की और लर्निंग की ऑफ़र ज़रूर निकाली जाएगी। आई एम टेलिंग यू दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया के थे जिनके मुझे मैसेज आया कि सर हमारा क्या कसूर है। मैं कहा जी कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आपको हम एंटरटेन करेंगे, लाजमी करेंगे। और आपको पता है हम लोग कभी भी ये इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं कि जनाब जो है ना वो कोई किसी मुल्क का है और लैंग्वेज और रिलीजन, दैट इज़ नॉट आवर की स्टडी ओवर हेयर। क्यों, हमारा काम है कि जी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है, दैट इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो जितनी एफर्ट डालेगा, जितना अच्छा हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में रिजल्ट डालेगा, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दैट इज़ सिंपल एंड पीरियड थिंग। क्योंकि बिल्कुल मल्टी किस्म की जो है वो हमारा ग्रुप है और ओपन ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई वहाँ पर इस किस्म के मसले मसाइल नहीं होते हैं और तमाम दुनिया से लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो खैर बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सचेंज का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और जो लोग वैसे जो है वो जो 20 सितंबर को फ़ी पे करके जो है वो कोर्स का ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, वो भी मौजूद है, वो आप अगर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। खैर अब कल की बात कर लेते हैं। कल के लिए ना मार्केट बड़ी फंसी हुई है, मैं आपको सच्ची बता दूँ बात, कि जो CPI नंबर आया, ऑब्वियसली देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होना है। अब दो ऑप्शन है, एक तो यही है कि जी H4 के ऊपर जो बुल फ्लैग बन रहा है गोल्ड का, वो ब्रेकआउट हो जाए। अच्छा, अब उसका ब्रेकआउट का सिनेरियो क्या है कि 3640 के ऊपर H4 कैंडल कोई भी क्लोज होती है, तो फिर दिस मीन्स कि देयर इज़ अ ब्रेकआउट कंफर्म फॉर दैट बुल फ्लैग। लेकिन अगर ये बुल फ्लैग एक और टच लेके रिट्रेसमेंट लेने दोबारा नीचे आता है, तो फिर दोबारा से 3613 का जो है ना वो एसएल बन जाएगा। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो, क्योंकि देखें थोड़ा सा H1 और H4 थोड़ा बहुत फंसी हुई है यहाँ पर, तो आप 43-44 के एसएल से, बहुत बड़ा एसएल नहीं बता रहा, 43-44 के एसएल से ट्राई ले सकते हो कि जनाब ठीक है जी यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लें। क्योंकि रिट्रेसमेंट भी अगर यहाँ से आती है, इस टाइम पे 3-4-3-5 पे मार्केट खड़ी है, तो यहाँ से 200-300 पिप्स की रिट्रेसमेंट बड़े आराम से आ सकती है। वो पैटर्न स्टिल कंटिन्यू रहेगा, वो पैटर्न स्टिल जो है वो वैलिड रहेगा, जो बुल फ्लैग का पैटर्न है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर का जो है वो जो बुल फ्लैग का पैटर्न था वो ब्रेकआउट ले लिया उसने। अब इट माइट कम डाउन टू रीटेस्ट। अब रीटेस्ट कहाँ तक हो सकता है, अगेन 41.22 तक का रीटेस्ट हो सकता है, तो आप उसके नीचे का आप ऐसे लगाएं, उसको बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये आ गया है जी सिंपल सा सिनेरियो। और बेसिकली अगर H4 को देखते हैं तो शायद मैं सिल्वर के अंदर शायद H4 साइड के ऊपर हम राइजिंग चैनल भी देख सकते हैं।
राइजिंग चैनल भी बना सकते हैं। तो दिस मीन्स कि हाँ यार वो पूरा राइजिंग चैनल भी नीचे तक आ सकता है और फिर वहाँ से उसको बाय ले सकते हैं। असल चीज़ ये होती है कि पैटर्न को ट्रेड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, पैटर्न जो है वो फेक भी निकल सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एसएल मौजूद है। लेकिन चूंकि सिनेरियो बुलिश साइड के ऊपर आया हुआ है, फंडामेंटली बुलिश साइड के ऊपर है, हाँ रिट्रेसमेंट आई है, लेकिन असल चीज़ यही हो रही थी कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यार ये नीचे इसकी क्लोजिंग आ जाती। अगर तो इंट्राडे क्लोज भी गोल्ड का 3628 के नीचे आ जाता ना, तो फिर इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट बॉल गेम, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट बॉल गेम। अब इस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा स्टक हुए हैं, लेकिन अभी यही है कि आपको जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको रिस्पेक्ट देनी है कि यार ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस अभी चल रही है। एक स्ट्रक्चर वाइज जो है वो बुल फ्लैग, इट इज़ अ बुल स्ट्रक्चर, लेकिन बुल फ्लैग एज 4 का होता है, उसके अंदर भी 300-400 पिप्स और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 300-400 पिप्स बहुत ज़्यादा पिप्स होते हैं। अच्छा, कुछ लोग बेवकूफ़ों की तरह जो है वो जो है वो मेरी वीडियो के नीचे जनाब जो है ना वो मैसेजेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब वो बेचारे ग्रुप के अंदर तो है नहीं, दे आर जस्ट हेटर्स, तो उनको, लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद जो एक ट्रेड मॉर्निंग के अंदर बता दी गई है तो बस हम वही लेकर बैठे हुए हैं और हमने एक ही पोजीशन सुबह से खोली हुई है और हम उसी पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। अब 200 250 300 पिप्स पोजीशन चल गई है तो भाई उसका हम टीपी बुक नहीं करेंगे क्या? मतलब डू दे कंसिडर कि जी हमारे ग्रुप के जो लोग हैं इंट्रा डे ट्रेड करने के लिए बैठे हुए हैं और वो उस उतने प्रॉफिट को जाने देंगे? मतलब हाउ लेम एंड हाउ स्टुपिड दे आर बेसिकली। लेकिन वो ये चीज़ है ना कि अब उनको समझ तो आती नहीं है, बस वो नीचे कमेंट करना है नेगेटिव किस्म का कि जी बस किसी तरीके से। अब जो है वो क्या, बहरहाल जो है वो ऐसे लोगों की बात की जाए, बहरहाल दिस इज़ ऑल समथिंग वेरी वेरी फनी एक्चुअली। तो लेकिन हंसी भी आती है इन लोगों को देखे कि मतलब क्या हम करते हैं। हम दरमियान में दिन के अंदर जैसे ही मोमेंट आती है न्यूज़ के लिए हम लोग की ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ हैं, फिर जब कुछ सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है, हम उसके मुताबिक हम लोग ट्रेड लेते हैं। अपना रूल क्या है, रेजिस्टेंस है तो आपको सेल करना है, सपोर्ट है तो आपको बाय करना है, हम इसके अलावा और कुछ नहीं करते। आपको अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखना है, ठीक है। एसएल हिट हो जाता है दरमियान में कोई मसला नहीं है, यू विल गेट अनदर चांस। असल चीज़ क्या होती है कि एक ही जो है वो इस किस्म की ट्रेड लगानी कि जी जो है वो पूरे अकाउंट का सत्यानाश फिर जाना, दैट इज़ नॉट व्हाट वी डू ओवर हेयर, ठीक है। ऑयल की बात कर लेते हैं, जो ऑयल नीचे ही जा रहा है और अगेन 63.7 इज़ अ वेरी वेरी टफ नट टू क्रैक। और मेरे ख्याल से तो शायद मज़ीद लंबी विक मार जाए आज, क्योंकि काफ़ी बड़ी जो है वो बेरिश कैंडल उसने बनाई है। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो कि कल 60 से नीचे भी ऑयल बड़े आराम से जा सकता है। दूसरा, नैस्डैक को US30 रात को लेट नाइट जो है वो ट्रेड लगवाई थी US30 की। US30 मेरा ज़्यादा ख्याल था कि गोल्ड की तरह जो है वो कर जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा, लेकिन वो रिट्रेस कल कर चुका था और बेसिकली आफ्टर न्यूज़ भी वो बाइंग की तरफ ही रहा। तो इट इज़ स्टिल ऑन द वर्ज ऑफ बाइंग, US30 भी, नैस्डैक भी। तो उसकी हम लोग को प्रॉपर ट्रेड ले नहीं सके। बहरहाल ये कि बाय स्टॉप ज़रूर चलवाया, बाय स्टॉप ग्रुप के अंदर ज़रूर चला, क्योंकि ग्रुप के अंदर एकेडमी के ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ पेयर्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं। कोशिश ये होती है यार कि आप इन द एंड जो है ना डेली प्रॉफिट बना के निकले और रीजनेबल डिसेंट प्रॉफिट हो। ये 30 से 40 पिप्स का प्रॉफिट ना हो कि जी 30 पिप्स हिट हो गए, 40 पिप्स हिट हो गए तो TP1 हो गया, 60-70 पिप्स हिट हो गए तो TP2 हो गया और बिल्कुल ही आउट हो गया, ऐसा नहीं। 100 150 200 250 पिप्स के TP1 होते हैं, दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू डू। तो चीज़ों को समझाया जाता है, चीज़ों को प्रॉपर रियल ट्रेडिंग तरफ लेके जाया जाता है। ये जो जुगाड़बाजी है ना, इसको अवॉइड किया जाता है। तो बहरहाल ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा और सीखते रहें, लर्न करने की तरफ आएंगे तभी आप प्रॉफिट कमा सकेंगे, वरना अदरवाइज़ आप जो मर्जी कर लें। मुझे एक भाई ने उन्होंने कहा जी मैं को $30,000 जो है वो लॉस कर दिया। मैंने कहा भाई बगैर सीखे 3 मिलियन भी होते ना, आप तब भी लॉस ही करते। ये तो बात तय है। इस चीज़ को आप समझें, विद द मनी, जस्ट विद द मनी यू कैनॉट कंट्रोल द मार्केट, but with the learning you can earn the profit, you can stay in the game, and then you can build on to your funds, and you can build on to all the things you wanted to put into the market. Okay जी, ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।